अचानक ऐसा क्या हुआ कि सरकार बिहार पर इतना मेहरबान है? क्या नीतीश कुमार के एनडीए से अलग हो जाने का डर है? हमारा तो खुला हुआ है, नीतीश कुमार को भी खोल कर रखना चाहिए। अगर आज हाथ खींच ले तो कल केंद्र सरकार गिर जाएगी। हमारे लाडले मुख्यमंत्री अब और नीतीश कुमार का दौर नहीं चलने वाला। आपने 2025 का यूनियन बजट देखा। बिहार के लिए कई सौगातें दी गई, चाहे वो मखाना बोर्ड का गठन हो, पटना में एयरपोर्ट का विस्तार हो या पटना में आईआईटी बनने की घोषणा। बिहार के लिए कई बड़े फैसले लिए गए, पर अचानक ऐसा क्या हुआ कि सरकार बिहार पर इतना मेहरबान हो गई? क्या नीतीश कुमार के एनडीए से अलग हो जाने का डर है? नहीं, बिल्कुल नहीं। बीच में कई बार खबरें आई कि नीतीश चाचा वापस अपने भतीजे का दामन थामने वाले हैं। लालू यादव के बयान ने सर्द मौसम में गर्मी का एहसास भी करा दिया था। जो लोगों के जहन में है नीतीश कुमार को लेकर के, नए साल पर दरवाजा आपका खुला हुआ है? हमारा तो खुला हुआ है, नीतीश कुमार को भी खोल कर रखना चाहिए। मुख्यमंत्री है, उनको खोल कर रखना चाहिए। अगर वो आते हैं तो संभावनाएं हैं, आप उनको साथ लेंगे? नहीं आते हैं तो काहे नहीं लेगा, साथ ले लेंगे और रहे साथ में काम करें। मतलब नीतीश कुमार गठबंधन करेंगे तो आरजेडी को कोई इतराज नहीं है, इसलिए कि फैसला आप ही लेते हैं, बाकी नेता कोई कुछ भी बोले उससे कोई लेना देना नहीं। नहीं, हम लोग फैसला लेते हैं, जरूर लेते हैं, लेकिन नीतीश कुमार को शोभा नहीं देता है, नहीं लेते हैं, भाग जाते हैं, निकल जाते हैं। फिर आएंगे तो रख लेंगे आप? हाँ, रख लेंगे। पर वहां भी नीतीश का काम शायद बन नहीं पाया। तेजस्वी यादव ने साफ कर दिया कि अब अपने पैरों पर कुल्हाड़ी नहीं मारेंगे बाबू। मतलब जाए तो कहाँ जाए, न घर के रहे न घाट के। पहले बोला कोई मतलब नहीं, ही इज टायर्ड, बिहार उनसे संभल नहीं रहा है। पैर पे कुल्हाड़ी मारने की बात हो। अब कुछ ज्ञानी कहेंगे कि नीतीश बिहार के मुख्यमंत्री हैं, एनडीए का हिस्सा है, 12 सांसद हैं उनके पास। अगर आज हाथ खींच ले तो कल केंद्र सरकार गिर जाएगी। तो मियां मुगालते से बाहर निकलो, आपके चचा तूफानी के साथ खेला हो गया है। हर बार की तरह अब वो कुछ तूफानी नहीं कर पाएंगे, जिससे रातों रात सहयोगी तो बदल जाए पर मुख्यमंत्री वही बने रहे। वैसे भी बिहार में कुछ ही महीनों के भीतर चुनाव होने वाले हैं और बीजेपी का इतिहास उठाकर देख लो तो सिर्फ यही दिखाई देगा कि पहले साथ मिलकर सत्ता चलाएंगे और फिर आपको ही खा जाएंगे। उड़ीसा का एग्जाम्पल ही देख लीजिए। खैर, बिहार से उड़ीसा पर नहीं जाएंगे। नवीन पटनायक अपने मोदी जी के दोस्त हैं और फिर सियासत में हम साथ साथ हैं से हम आपके हैं कौन होने में देर ही कहाँ लगती है। चलो वापस बिहार की तरफ रुख करते हैं। तो क्या लगता है, बिहार के लिए सौगातें नीतीश कुमार के अलग हो जाने का डर है, बिहार की जनता के लिए प्यार है, या विकास की नई गाथा लिखने का प्रयास? तो भैया ऐसा कुछ भी नहीं है, सारा मसला चुनाव का है, क्योंकि आने वाले अक्टूबर नवंबर में बिहार विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और बीजेपी केंद्र के जरिए ये साफ संदेश देना चाहती है कि अगर हम सत्ता में आएंगे तभी बिहार का भला होगा, वरना पड़े रहो चाचा भतीजा भैया के जंजाल में। क्या लगता है, ऐसे ही बजट अभिभाषण के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पद्मश्री दुलारी देवी की बनाई हुई साड़ी पहनकर गई थी। बिहार को ये संदेश भी तो देना था कि हम ही आपके सच्चे हमराही हैं। मंत्रिमंडल विस्तार के दौरान भी साफ देखा जा सकता है कि बीजेपी के 7 नए मंत्री बनाए गए हैं। बीच का कुछ समय निकाल दो तो लंबे समय से जेडीयू और बीजेपी एक साथ है, पर कभी ऐसा नहीं हुआ कि नीतीश के मुख्यमंत्री रहते मंत्रिमंडल में बीजेपी के मंत्री ज्यादा रहे। पर अब लगता है जैसे बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में आ चुकी है। भाजपा का साफ कहना है कि अब और होशियारी नहीं चलेगी। नीतीश कुमार समेत जेडीयू के कुल 13 मंत्री हैं, तो बीजेपी के 21 मंत्री हो चुके हैं। अब ये किस ओर इशारा करते हैं, आप खुद समझदार हैं। इससे पहले भी महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के साथ क्या हुआ आप सब देख ही चुके हैं। बीते कुछ दिनों में कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान मखाना बोर्ड और बिहार में कुछ ज्यादा ही दिलचस्पी दिखा रहे हैं। बिहार अद्भुत राज्य है, यहाँ का टैलेंट, यहाँ के मेहनती किसान और विशेषकर बिहार का मखाना। खुद जनता से बोर्ड के लिए राय लेते इससे पहले कोई मंत्री देखा गया है क्या? मुझे तो याद नहीं आता। बेटी बोलना चाहती तो एक बार बेटी को बोला। मेरा नाम संतोषी है, मैं कटिहार डिस्ट्रिक्ट से आई हूँ। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कि आप हमारे बिहार की धरती पे आए हैं
और सर हम पिछले 20 साल से इस मखाना के खेती को देख रहे हैं, क्योंकि हम भी एक किसान की ही बेटी है और हम एफपीओ के द्वारा पूर्ण रूप से महिलाओं के साथ काम करते हैं, महिला किसान के साथ काम करते हैं। हमारे कटिहार में जितनी भी एफपीओ है उसमें सारी किसान दीदियां होती है। इसलिए हम बताना चाह रहे हैं सर, जो बोर्ड का गठन हुआ है, सबसे पहला इसका मुद्दा होना चाहिए सर कि बोर्ड के द्वारा सारे किसानों को प्रशिक्षित किया जाए जो मखाना उगाते हैं, और वो प्रशिक्षण जो हो कहीं ना कहीं प्रखंड स्तरीय पे या पंचायत स्तरीय पे होनी चाहिए। बस इतना ही नहीं, शिवराज सिंह तो मखाना उत्पादक किसानों के साथ खुद खेत में उतर गए ताकि इसके पीछे की बारीकियां समझी जा सके। अब पता नहीं भाई नीतीश ये सब देखकर खुश हैं या मन ही मन रो रहे हैं। पीएम मोदी ने तो साफ साफ कह दिया है कि भाई मैं 365 दिन में 300 दिन तो मखाना जरूर खाता हूँ। मैं भी 365 दिन में से 300 दिन तो ऐसे होंगे कि मैं मखाना जरूर खाता हूं। ये एक सुपर फूड है जिसे आप दुनिया के बाजारों तक पहुंचाना है। तो भाई ये सब इत्तफाकन हो रहा है या सब सोच समझ के किया जा रहा है, ये तो आपको समझ आ ही गया होगा। हालांकि पीएम मोदी ने नीतीश कुमार को लाडले मुख्यमंत्री कहकर संबोधित किया। बिहार के लोकप्रिय एवं बिहार के विकास के लिए समर्पित हमारे लाडले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। वीडियो देख कुछ राजनीतिक गणितज्ञों ने पीएम मोदी के बयान को बीजेपी की महत्वाकांक्षा पर चोट भी कहा, पर इस छोटी सी उम्र में मेरी राजनीतिक समझ कहती है कि अब और नीतीश कुमार का दौर नहीं चलने वाला। बिहार में कुछ बड़ा उलटफेर संभव है। महाराष्ट्र की तरह बिहार में भी कुछ तगड़ा पक रहा है जिसे नीतीश भांप चुके हैं और शायद इसीलिए वो सब शांत रहकर देख भी रहे हैं। मैंने अब नीतीश छोटे भाई की भूमिका एक्सेप्ट करने में भी झिझकेंगे नहीं। आने वाले चुनाव के बाद अगर दोबारा नीतीश सीएम न दिखाई पड़े और मुख्यमंत्री भाजपा खेमे से नजर आए तो हैरान मत होइएगा, क्योंकि क्षेत्रीय दलों को समाप्त करना बीजेपी को अच्छे से आता है।